क्या भारत में सच में डिक्टेटरशिप आ चुकी है? देखो, मुझे नहीं पता कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आई है या नहीं आई है। मुझे इससे कुछ खास लेना देना भी नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, तो एक आम आदमी की तरह ही बात करते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बैठी हुई सरकार की 10 गलतियां गिना सकता है उसको एक्सपोज करने के लिए, तो वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति 10 अच्छाइयां भी गिना सकता है सरकार की। पहले मेरे सिर्फ 2 कान थे, लेकिन अब 2000 हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली हो गया है कि पहले मैं जो देखता था, जो सुनता था, जो अनुभव करता था, सिर्फ वही मुझे पता होता था। आज के हालात ऐसे हैं कि मुझे 2000 से भी ज्यादा अनुभव मिलते हैं। हजारों लोग हैं जो डेली राजनीति पर अपने अपने विचार रखते हैं और हम उनको डेली सुनते भी हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, गूगल के थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं कैसे भरोसा करूं कौन सही है कौन गलत? इसके लिए राजनीति के पीछे के साइंस को समझना पड़ेगा। राजनीति 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड है, राज प्लस नीति, यानी राज करने की नीति। अब मान लो तुम्हारे सामने 10 प्रत्याशी खड़े हैं जो राजनीति में हैं या फिर राजनीति में आना चाहते हैं। मुझे इनमें से ही किसी एक को चुनना है। मैं जानता हूं कि ये सब 1 नंबर के छठे व्यक्ति हैं। जरा सोचो कि ये जो लोग तुम्हारे सामने वोट मांगने आए हैं, ये जो व्यक्ति है जो राजनीति में आना चाहता है, उसकी मंशा सच में तुम्हारा भला करने की है। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे अगर तुम वोट देना चाहो तो दे सकते हो, अगर देना ही है तो। उनमें सबसे पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। उनमें से जो भी क्लाइमेट चेंज की बात करता है या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली दिक्कतों की बात करता है, उसे तुम बिना सोचे समझे वोट दे देना। वैसे लगता तो नहीं है करता होगा, लेकिन अगर फिर भी है कोई ऐसा जो करता है क्लाइमेट चेंज की बातें, तो दे देना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज के समय में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एक वायरस है जिसका नाम है ज़ोंबी वायरस। मैं अभी कुछ दिन पहले एनडीटीवी वर्ल्ड की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि ये जो ज़ोंबी वायरस है, ये लगभग 48,500 सालों से आर्कटिक में दबा हुआ है। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते ये बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये आने वाले समय में इंसानों के संपर्क में आ सकता है। अब कुछ महानुभावों को लग रहा होगा कि अगर ये इंसानों में आ गया तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा इंसानियत को। वो 48,500 सालों से इंसानों के संपर्क में नहीं आया है। तुम बात को समझ रहे हो? अगर इंसानों के संपर्क में नहीं आया है, यानी कि इंसानों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उस वायरस के प्रति, वो भी नहीं है, खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं। मतलब इंसानों में वो इम्यूनेशन पावर है ही नहीं जो उस वायरस से लड़ सके। नतीजा क्या होगा? मरोगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्लेग में लाखों लोग मर गए, उसमें यही था कि लोगों के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं थी उस रोग के खिलाफ। ये तो बस मैं तुम्हें सिर्फ एक नुकसान बता रहा हूँ क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ऐसे हजारों लाखों नुकसान है क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बड़ी बड़ी सरकारें भी कुछ नहीं कर पाती। ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां कभी कभी जनता ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अगर सरकार कुछ चाहती भी है ओवर पॉपुलेशन को लेकर करना, तो संभावना है कि जनता ही उसके खिलाफ हो जाए। तुम किसी भी गांव के या अर्बन एरिया के व्यक्ति से पूछोगे कि भैया बच्चे कितने होने चाहिए, तो बोलेंगे भैया कम से कम 5-6 तो होने ही चाहिए। अगर पूछो क्यों, तो बोलेंगे कि भैया मान लो कहीं किसी गाँव में या किसी घर से लड़ाई हो गई हमारी, तो 5-6 बच्चे, एक हम एक हमारी वाइफ, ऑटो मिलके जाएंगे और मार मुर के चले आएंगे। दबदबा रहेगा अपना। बहुत खतरनाक सोच है ये। इसी सोच के चलते भारत का विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ, जनसंख्या के मामले में पूरा विकास हो रहा है। पहले हमारा देश दूसरे या तीसरे नंबर पे आता था पॉपुलेशन बढ़ने के मामले में, अभी पहले पे चल रहा है। इसमें दबा के विकास कर रहे हैं हम लोग। ये कैसा दबदबा है जो बन ही नहीं पा रहा है? तुम्हें हैरानी होगी ये जानकर कि आजादी के बाद से अब तक टोटल 35 बार संसद में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जा चुका है और 3500 बार ये कानून फेल हुआ है। अभी हाल ही में 2019 में फिर लाया गया था यही जनसंख्या नियंत्रण बिल 2 चाइल्ड पॉलिसी के नाम से, जिसे 2021 में फिर से वापस ले लिया गया। इन 2 पॉइंट्स के बारे में जो भी बात करे, आप दे दीजिए उसको अपना वोट, और अगर नहीं कर रहा है तो मत दीजिए अपना वोट। ये तो मैं कुछ मेजर पॉइंट्स गिना रहा था आपको, केवल यही 2 पॉइंट्स नहीं है, बाकी और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जैसे कि फूड स्कैरसिटी, जैसे कि वाटर स्कैरसिटी। ये तो कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको गिना दिए। ऐसे कई सारे हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी तो हालात ये हैं भारत में कि कोई दारू के नाम पर वोट दिए दे रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट दिए दे रहा है, कोई जात के नाम पे वोट दिए दे रहा है, और कोई तो सिलेंडर और फ्री राशन के चलते ही वोट दिए दे रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय इन मेजर इश्यूज से बड़ी कैसे हो सकती है। और अगर कोई धर्म या संप्रदाय ऐसा है जिनमें इन मेजर इश्यूज की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे धर्म को मर जाना ही बेहतर है, उसे मर ही जाना चाहिए।